अगर आपको भी ऐसा पेन हो रहा है, आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूँ जिससे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो उसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है कि आपका फॉर्म और टेक्निक बहुत खराब है। तो आज हम यही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया जस्ट बिकॉज ऑफ आज मैं अपने क्लाइंट से कुछ डिस्कशन कर रहा था फॉर्म और टेक्निक को लेके। सो आप ये वीडियो को पॉज करो और स्क्रीन पे दिखाए गए इस स्क्रीनशॉट को रीड करो। और रही बात फॉर्म और टेक्निक इंपॉर्टेंट क्यों है, सो आने वाले टाइम में हम इस पे एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आप कमेंट में लिख देना बेनिफिट ऑफ फॉर्म एंड टेक्निक, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इंप्रूव योर फॉर्म एंड टेक्निक। सबसे पहली एंड मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी फॉर्म और टेक्निक लर्न कर रहे हो तो हमेशा लाइटर वेट चूज करो। लोगों को पता नहीं, दूसरों को देख के क्या लगता है कि यार वो तो 20 का डंबल उठा रहा है तो आज मैं भी 20 का डंबल उठा लूंगा। आपको दूसरों को देख के ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। ईगो लिफ्टिंग करोगे तो आपको उससे इंजरी के अलावा और कुछ नहीं होने वाला, आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। आप जो टारगेट मसल को ट्रेन करना चाह रहे हो, क्या वो ट्रेन हो रहा है ईगो लिफ्टिंग से? बिल्कुल नहीं, आपकी अदर मसल ट्रेन हो रही है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि अगर आपको फॉर्म और टेक्निक लर्न करना है तो नंबर 1 जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो यही है कि आपको हमेशा लाइटर वेट से एक्सरसाइज को करना चाहिए। एक तो आप बॉडी वेट चूज कर सकते हो अगर आपकी उतनी स्ट्रेंथ है तो, या तो फिर आप बहुत ही लाइटर वेट से उस एक्सरसाइज की टेक्निक और फॉर्म को इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि जब तक कि आपका फॉर्म और टेक्निक इंप्रूव नहीं होगा तब तक कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और फॉर्म और टेक्निक लर्न करने के लिए आपको लाइटर वेट चूज करना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार ये मेरी फॉर्म और टेक्निक गलत है क्या या सही है, तो आप दूसरों से हेल्प लो जो आपके जिम में एक्सपर्ट है या फिर जिसको बहुत टाइम हो गया है या फिर जिससे आपकी बातचीत चलती रहती है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आप उनसे पूछो कि आप मेरा फॉर्म और टेक्निक देख सकते हो क्या, आप मुझे बता सकते हो क्या ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल उनसे हेल्प लो, क्योंकि आप एक बिगिनर कैटेगरी के पर्सन हो। अगर आप गलत फॉर्म टेक्निक से करोगे देन अगेन वही होगा, आपको इंजरी के अलावा कुछ नहीं होने वाला। जो भी आपके कॉन्टैक्ट में सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है या फिर जो आपके कोच है या फिर आपने अगर किसी को हायर किया होगा एज ए कोच, तो आप उनसे बिल्कुल बिंदास पूछो कि मेरा फॉर्म टेक्निक कैसा है। और अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर मुझसे लेना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड योरसेल्फ। देखो, आप कोई भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो, तो अपने आप को रिकॉर्ड करो और देखो कि यार मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, यार मैं वहाँ पे गलती कर रहा हूँ। जब तक कि आप अपनी गलतियाँ नहीं समझोगे, अपनी गलतियों को फाइंड नहीं करोगे, तब तक कि आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आपको पता है कि ये मेरी गलती है तो नेक्स्ट टाइम आप वो गलती दोहराओगे नहीं, राइट? तो गलतियाँ करने से डरो मत, गलतियाँ करो, क्योंकि गलती जब आपको पता रहेंगी कि इस चीज़ में मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरी गलती है, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यार ये मैं गलत कर रहा था तो मुझे इसको इम्प्रूव करना ही करना पड़ेगा। तो जब भी आप रिकॉर्ड करोगे अपने आप को तो देखोगे कि हाँ यहाँ पे मैं गलत कर रहा था, इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अपने ट्रेनर से बात करो। अगर आपने कोच हायर किया होगा तो आप उस कोच से अपनी फीडबैक लो एंड आप किसी एक्सपर्ट को दिखा सकते हो कि यार ये मेरा फॉर्म टेक्निक सही है क्या। या फिर जिम में कोई ट्रेनर्स होते हैं, उनको वीडियो दिखा के पूछ सकते हो कि क्या ये मेरा फॉर्म सही है या गलत है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत है तो मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे सही कर सकता हूँ। तो उनसे एडवाइस लो बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा आएगा आप अपने आप को रिकॉर्ड करते जाओ, डेली रिकॉर्ड करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप शोल्डर को वीक में 2 या 3 डेज अगर ट्रेन कर रहे हो तो हर दिन शोल्डर की एक्सरसाइज को आप रिकॉर्ड करो कि आप देखो कि आपका फॉर्म इंप्रूव हुआ है या नहीं। पहले के वीडियो से अभी के वीडियोस को कंपेयर करो और देखो आपका फॉर्म टेक्निक इंप्रूव होगा ही होगा 101% अगर आप अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हो तो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को कि लोग इतनी जल्दी में होते हैं, वो अपनी जो रेपिटेशंस है उसका जो टाइम है, जिसको बोलते हैं टाइम अंडर टेंशन, वो इतना फास्ट रखते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनको फॉर्म और टेक्निक को लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर शोल्डर प्रेस करना है तो शोल्डर प्रेस वो कुछ ऐसे करेंगे। भाई आपको कोई ट्रेन पकड़नी है क्या, आपकी फ्लाइट है क्या? आप अगर फॉर्म टेक्निक लर्न कर रहे हो तो आपकी जो रेपिटेशन की जो स्पीड है, एक रैप को लगाने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हो उसको बोलते हैं टाइम अंडर टेंशन। वो जितना कम रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपको फॉर्म और टेक्निक लर्न करना है तो। क्योंकि जब तक कि आप वेट को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कि आप फॉर्म टेक्निक नहीं सीख सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप स्लो तरीके से अपनी एक्सरसाइज को कर रहे हो तो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको उससे इंजरी हो। क्योंकि अगर आप वेट को कंट्रोल करना सीख गए
इट मीन्स आप फॉर्म टेक्निक सीख जाओगे। और बहुत सारे लोग देखा मैंने कि मोमेंटम का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये नीचे आए और ये ऐसा जोर के किया, बट भाई आपने वेट को कंट्रोल कहाँ किया है? जैसे कि आप नीचे आ रहे हो, ठीक है, और जब ऊपर लेके आ रहे हो तो आपका जो रेपिटेशन है वो ऐसा दिखना चाहिए कि जहाँ पे आप वेट को कंट्रोल कर रहे हो, ना कि वेट आपको कंट्रोल कर रहा है। तो हमेशा याद रखो, जो आपका टाइम अंडर टेंशन है उसको बढ़ा दो, जिससे आप फॉर्म और टेक्निक सीख पाओगे। 6 पॉइंट ये है कि आप देखो जो आपकी टारगेट मसल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, तो शोल्डर प्रेस जो है ये हमारे फ्रंट डेल को टारगेट करता है। तो आप ये नोटिस करो, जब भी आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो तो क्या वो मेरे टारगेट मसल पे आ रहा है? सेकंड चीज़, क्या वो मेरे टारगेट मसल के अलावा मेरी बाकी के मसल्स पे आ रहा है? जैसे कि हमारे ट्राइसेप्स पे हो गया, बाइसेप पे हो गया, या फिर चेस्ट पे हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चेस्ट मार रहे हो, सो चेस्ट मारते टाइम पे आप अगर चेस्ट मार रहे हो तो अगर आपके टारगेट मसल पे उसका टेंशन पूरी तरह आ रहा है, इट मीन्स आप सही जा रहे हो। एंड सेकंड केस में ये रहेगा कि आप चेस्ट मार रहे हो, आपके चेस्ट के साथ साथ आपके शोल्डर का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, आपके शोल्डर में भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे शोल्डर में भी पेन हो रहा है, तो इट मीन्स आप गलत कर रहे हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप एक्सरसाइज चूज़ कर रहे हो तो उसके जो टारगेट मसल है, क्या उस पर उसका जो टेंशन है आ भी रहा है या नहीं, आपको ये खुद समझना पड़ेगा। 7th इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि शोल्डर को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे वेरिएशन हैं। कोई बारबल से कर रहा है, कोई डंबल से कर रहा है, कोई मशीन से कर रहा है, कोई फ्रंट रेजेस कर रहा है। तो एक मसल को ट्रेन करने के लिए 10 डिफरेंट अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। तो आप ये देखो कि आपके लिए कौन सा वेरिएशन बेस्ट है। जैसे कि अगर मेरे लिए डंबल बेस्ट है, किसी के लिए मशीन बेस्ट हो सकती है। अभी मैं आपको एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं कि अगर आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो विथ बारबल, तो आप देखोगे कि बारबल में आपका जो मोमेंट है वो आप एक जगह फिक्स रहता है, आप एल्बो को यहाँ वहाँ ट्विस्ट नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को बारबल प्रेस में तकलीफ होती है। सो उस केस में आप देखो कि आपका फॉर्म टेक्निक बहुत टाइम से इंप्रूव नहीं हो रहा है बारबल पे, तो आप मशीन चूज़ करो। अगर मशीन पे भी नहीं इंप्रूव हो रहा है तो आप डंबल चूज़ करो। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि डंबल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएशन आपके उस टारगेट मसल के लिए बेस्ट है, क्योंकि कुछ कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी रहती है जो इंडिविजुअल होती है। जैसे कि किसी के लिए ये बेस्ट है तो किसी के लिए वो बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वही अच्छी है, क्योंकि वो आपके जो जॉइंट है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं ये वाला वेरिएशन, तो आप ये वेरिएशन कर सकते हो। 8 इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जब भी आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा लाइटर वेट से पहले 1 से 2 सेट एज ए वार्म अप कर लिया करो। वार्म अप में आपको ये नहीं करना है कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो और भी ये कर रहे हो, पुलअप्स मार रहे हो, फुल बॉडी वार्म अप कर रहे हो। इसको वार्म अप नहीं बोलते हैं। जो भी आप मसल को ट्रेन करना चाह रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, तो 1 से 2 सेट लाइटर वेट से पहले आप वार्म अप कर लो, तो आपका मसल एक्टिव हो जाएगा। देन उसके बाद आप अपने मेन वर्किंग सेट पे जंप कर सकते हो। 9th इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप दूसरों को देख के अगर ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो तो भाई आपका फॉर्म टेक्निक कभी इंप्रूव नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड नाम की एक चीज़ होती है जो आपको समझना ही पड़ेगा। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम हमारा फॉर्म टेक्निक इम्प्रूव कर सकते हैं, हम हमारी मसल्स की ग्रोथ कर सकते हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आज अगर आप 10 किलो से अगर 10 रैप मार रहे हो तो आने वाले टाइम में एक तो आप उसको धीरे धीरे वेट बढ़ाओगे, 10 से आप 12.5 करोगे, या फिर 10 किलो से अगर आपके 10 रैप जा रहे हैं तो आप 11 रैप करने की कोशिश करो, आप 12 रैप करने की कोशिश करो। आपको हर बार वेट को नहीं बढ़ाना है, राइट, क्योंकि आप फॉर्म टेक्निक लर्न कर रहे हो। दूसरों को देख के ईगो लिफ्टिंग मत करो। अपना जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस करना चाहते हो। सिर्फ वेट बढ़ा के गलत है। अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ रही है, जैसे कि आप पहले 10 किलो के डंबल से सिर्फ यहाँ तक ट्रेन कर रहे थे, ठीक है, फिर आप इसके नीचे अगर जा रहे हो 10 किलो में, इट मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हो। उस केस में भी आपकी मसल ग्रो होगी। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिम में जो मिरर्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप सही फॉर्म टेक्निक से उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। आप अगर जिम में जाके सिर्फ सेल्फी निकाल रहे हो, वीडियो निकाल रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जिम में मिरर इसलिए लगाए जाते हैं कि आप प्रॉपर फॉर्म टेक्निक से अपनी एक्सरसाइज को करो। तो मिरर की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि हाँ मेरा एंगल इस साइड से कैसा है, एल्बो का,
मुझे कैसा रखना चाहिए, हाँ इस साइड से मेरी जो रिस्ट है वो अंदर की साइड है या बाहर की साइड है। सो मिरर में देख के आप पता लगा सकते हो कि आपका फॉर्म सही है या गलत है। तो मिरर का हमेशा आपको एक बेनिफिट रहता है, तो मिरर के थ्रू आप अपना फॉर्म टेक्निक देख सकते हो। सो मैं कुछ इस तरीके से अपने क्लाइंट का फॉर्म और टेक्निक इंप्रूव करता हूँ और उनको फीडबैक देता हूँ कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही है, ये गलत है, और जो गलत है उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको भी मुझसे अगर कोचिंग लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़ें डिटेल मेंशन कर दिया है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ ये वीडियो अपने उस जिम ब्रो के साथ में शेयर करो जो अभी जिम ज्वाइन किया है, जिसको फॉर्म टेक्निक लर्न करना है। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।